तो आज हम लोग जानेंगे कि बीएससी मैथमेटिक्स में फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस होने वाला है वो क्या होने वाला है। मैथ का सिलेबस ध्यान दीजिएगा, वो भी फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत। ठीक है, तो बीएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर, और फर्स्ट ईयर में आपको पता है भाई 2 सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर, कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है भाई। अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो आपकी किताबें रहने वाली हैं, इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं, तो यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना। उसमें मैंने आपको जितने भी सेमेस्टर है, 6 के 6 सेमेस्टर, 3 साल के 3 ईयर के 6 सेमेस्टर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है कि भाई मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी किताबें रहने वाली, सब कुछ बताया। इससे पहले एक वीडियो में आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। तो सेमेस्टर 1 की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपके पास 2 किताबें रहती हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी करके, जिसमें आपको पहली किताब है भाई डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरी किताब है आपके पास इंटीग्रल कैलकुलस करके, और दोनों को मिला के आपका एक पेपर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये पूरी बात डिस्कस करेंगे कि भाई डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको क्या पढ़ना है और इंटीग्रल कैलकुलस में आपको क्या पढ़ना है। इसी के साथ हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का M4M क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद और हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही आप देख रहे हैं आप चैलेंजर सीरीज, तो जो कुछ भी आपको मैं बीएससी मैथमेटिक्स में पढ़ाने वाला हूं वो मेरे लिए चैलेंज होने वाला है, क्योंकि जल्दी से जल्दी मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कराने वाला हूं। और आपके लिए ज्यादा चैलेंज रहने वाला है, क्योंकि जो वीडियो लेक्चर जिस फॉर्मेट में आपको मिलने वाले हैं वो एक अल्टीमेट रहेंगे। कहने का मतलब जो भी आपका पार्ट रहेगा, जो भी अध्याय रहेगा, जो भी लेसन है, जो भी आपका चैप्टर रहने वाला है, उसके लिए मैं आपको कंप्लीट एक वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूं। यानी कि एक चैप्टर और एक वीडियो के अंदर सब कुछ कंप्लीट, हर एक चीज बताई जाएगी, कुछ भी चीज छोड़ी नहीं जाएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और चैलेंजर सीरीज का आप किस तरीके से फायदा लेने वाले हैं वो आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताता ही जाऊंगा कि आपको चैलेंजर सीरीज किस तरीके से यूजफुल साबित रहेगी। इसके साथ साथ यदि आप लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि पीडीएफ बैच रहने वाला है, क्योंकि वीडियो लेक्चर आपको यूट्यूब पर कंप्लीटली फ्री मिलने वाली है, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपकी जो फीस रहने वाली है 499 रुपीज रहने वाली है, जिसके अंतर्गत आपको स्टडी मटेरियल, बुक्स, पीडीएफ, लेक्चर्स, नोट्स कंप्लीटली आपको मिलने वाले हैं। और आपको व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर 6393666619 पर, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं यदि आपको बहुत ज्यादा नीड है। वैसे तो मैं यही कहूंगा कि आप बैच जरूर से जरूर ज्वाइन करें, और खास तौर से अब अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि इस बारे में मैं ज्यादा कुछ कहता नहीं हूं तो आप लोग भूल जाते हैं, थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। और राइट, सो अगर हम बात करते हैं पार्ट ए की, यानी कि डिफरेंशियल कैलकुलस, भाई डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करें तो कृष्णा प्रकाशन की ये आपके पास यहाँ पर बुक देख रहे हैं, ठीक है ना, बीएससी मैथमेटिक्स 1 पार्ट ए इस तरीके से रहने वाली है। जो बुक हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं वो कृष्णा प्रकाशन या कृष्णा पब्लिकेशन की बुक रहने वाली है। बहुत ही ज्यादा अच्छी किताबें रहती हैं, और यदि आपके आसपास किताबें आपको नहीं मिल पा रही हैं तो मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको किताबें प्रोवाइड करवा सकता हूँ, ठीक है ना। हाँ, और हाँ, ये कोई टाई अप नहीं है कृष्णा प्रकाशन के साथ, ठीक है ना। मुझे बुक्स अच्छी लगती है, मैंने भी इसी बुक से पढ़ा और काफी जगह यही बुक्स चलती है, ठीक है। इसी बुक का मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सिलेबस की, मेन मुद्दा क्या है आपका? मेन मुद्दा है भाई सिलेबस, यानी जो आपकी पहली किताब है, यानी कि किताब आपकी पार्ट ए, ठीक है। तो इसमें जो आपका सिलेबस रहने वाला वो यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर आप गौर कीजिए, ये है मेरे पास यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट आपकी 3 एंड यूनिट 4, ठीक है ना। तो अगर आप इन सबको देखने जाएंगे तो आप लोग घबरा जाएंगे बहुत ज्यादा। अब आप कहेंगे इतना सारा रे सारा बाबा रे बाबा वाली बात हो जाएगी। तो इन सब चीजों को आपको नहीं देखना, आप तो ये देखिए कि आपके पास जो पार्ट ए यानी पहली किताब है डिफरेंशियल कैलकुलस, यहाँ पर आपके पास यूनिट है 4 यूनिट। कितनी यूनिट है आपके पास? 4 यूनिट है। और हम लोग जो सिलेबस देखने वाले हैं आखिर आपको पढ़ना क्या क्या है, तो ये आप देखिए चैप्टर वाइज, ठीक है ना। चैप्टर वाइज देखेंगे आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, तो पहली किताब के अंतर्गत यहाँ पर आप देख लीजिए यूनिट है आपके पास यूनिट 1 एंड यूनिट 2, ठीक है ना। अभी हम लोग 2 यूनिट की बात कर लें तो 2 यूनिट में आपके पास पहला है इंडियन एंशिएंट मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिशियन, प्राचीन भारतीय गणित एंड गणितज्ञ। बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि आपको बहुत सारे जो इंडियन मैथमेटिशियन है उनके बारे में जानकारी नहीं होगी। इस पर अगर मैं बात करूं तो ये आपके सिर्फ जानकारी के लिए है, ठीक है। तो इसको आप चैप्टर 0 भी बोल सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं इसको आप चैप्टर 0 भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर आपको सिर्फ सीखने या जानने वाली बात है, नॉलेज वाली बात है, और कुछ नहीं। तो जो हमारा एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूं तो ये है आपके पास पहला सीक्वेंस, ठीक है। दूसरा होता है आपके पास इन्फिनाइट
सीरीज, ये आपके 2 चैप्टर रहने वाले हैं यूनिट 1 के अंदर। यूनिट 3 में आप जैसे देख रहे हैं 3 चैप्टर है और इनके बारे में आपको पहले से ही पता है, ठीक है ना। आप लिमिट के बारे में पहले से जानते हैं, आप कंटिन्यूटी के बारे में पहले से जानते हैं, आप डिफरेंटिबिलिटी के बारे में पहले से जानते हैं, और इसमें अब हम थोड़ा सा डीप डाउन करेंगे और थोड़ी सी और गहरी जानकारी इसमें प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 की बात हो गई। इसके बाद आपके पास आ जाता है यूनिट 3 एंड यूनिट 4। तो यहाँ पर आप देखिए यूनिट 3 में मोर अबाउट डिफरेंटिबिलिटी, फिर डिफरेंशिएशन वही वाला आपका अवकलन वाला, ठीक है। इसके बाद सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म, और इसके बाद पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये आपकी यूनिट 3 हो गई, जहां पर आप देख रहे हैं 3-3 करके 6 आपके चैप्टर दिए। और हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं, जो सबसे पहला आपको वीडियो मिलने वाला है वो डिफरेंशिएशन का मिलेगा। इसके बाद आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत निकी निकी प्यारी प्यारी कमजोर सी चीजें हैं, आपको मजा आएगा। डिफरेंशिएशन की बात करें तो डिफरेंशिएशन में आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन बहुत ही वही आपका कक्षा 12 वाला, और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आपके पास नई चीज आपको देखने के लिए मिलती है। इसके बाद यूनिट 4 में आ जाए। यूनिट 4 की अगर मैं बात करता हूँ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, तो आपको अगर याद होगा आप कक्षा 12 में चैप्टर नंबर 6 जो होता था, वहां पर आपके पास एक अध्याय था स्पर्श रेखा और अभिलंब। ये वही बात है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। अब तो बेसिकली वहां से सिलेबस से हटा दिया गया है, अब वहां से हटा दिया है, तो यहाँ पर आपके पास ये है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, फिर कर्वेचर, फिर आपके पास है एनवलप। अब ये एनवलप ये लिफाफे वाला नहीं, ठीक है, एवोल्यूट्स एंड इनवोल्यूट्स। इसके बाद है आपके पास एसिम्पटोट्स, एंड फिर है आपके पास सिंगुलर पॉइंट्स, कर्व ट्रेसिंग, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर जो आपके पास किताब 1 है ना, पार्ट ए की अगर मैं बात कर रहा हूं, जो पहली किताब है डिफरेंशियल कैलकुलस करके, तो यहां पर आप देख रहे हैं कितने मेरे पास अध्याय हो रहे हैं। मेरे पास टोटल जो अध्याय हो रहे हैं वो 16 अध्याय हो रहे हैं, है ना। कितने अध्याय हो गए मेरे पास, यहाँ पर जो लेसन होने वाले हैं, जो चैप्टर होने वाले हैं, यहाँ पर आपके पास पहली किताब के लिए 16 चैप्टर होने वाले हैं। अब अगर मैं बात करूं आपके पास कोई और किताब है, किसी और किताब से आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो हो सकता है वहां पर आपके पास कम चीजें हो, लेकिन जो सिलेबस है, जितना आपको पढ़ना है वो यही रहता है। क्योंकि अन्य जो किताबें होती हैं वो क्या करती है कि किसी 2 पार्ट को मिला के 1 पार्ट बना दिया, किसी 3 पार्ट को मिला के 1 पार्ट बना दिया। तो 16 जो पार्ट है ये आपको बहुत ज्यादा नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फैला के आपको चैप्टर्स दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ना है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो पार्ट ए के अंतर्गत यहाँ पर आपके पास 16 आप चैप्टर देख रहे हैं। इस हिसाब से हम लोग कुल मिलाकर 16 चैप्टर्स पर बात करेंगे, यानी 16 वीडियो आप मान के चलिए। और अगर मैं बात करूं जो हमारे पास इंडियन एंशिएंट मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिशियन है, तो इसके बारे में मैं ये चर्चा करूंगा कि हो सकता है अगर मैं मुझसे थोड़ा सा ट्राई हुआ एनिमेशन वगैरह बना के या वीडियो उस तरीके से बना के इनमें मैं आपको समझा पाऊं, ठीक है ना। हाँ, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। बाकी का ये जो लेक्चर्स तैयार होंगे, ये जो 16 लेक्चर्स तैयार होंगे, ये आपकी चैलेंजर सीरीज के अंदर रहेंगे। चैलेंजर सीरीज का मतलब ये रहेगा कि आपके पास पूरा एक जो चैप्टर रहेगा वो एक ही वीडियो के अंदर समाया हुआ आपको मिलने वाला है। अब आगे अगर हम लोग बात कर लें पार्ट बी की, भाई साहब आपके पास जो दूसरी किताब है इंटीग्रल कैलकुलस। अब इंटीग्रल कैलकुलस की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से आपके पास दिखाई दे रहा है ना, बीएससी मैथमेटिक्स 1 पार्ट बी करके, है ना। और यहां अगर मैं बात करूं तो डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत वो पूरा मामला जो था आपका डिफरेंशिएशन का था। वहीं अगर मैं इस किताब की बात करूं तो ये जो किताब है ये 2 हिस्सों में आपके पास बटी हुई है। एक तो आपको इंटीग्रल कैलकुलस पढ़नी है, इसके अलावा आपको वेक्टर कैलकुलस भी पढ़नी, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं यहाँ पर यूनिट किस हिसाब से बटी है, तो यहाँ पर आपके पास 3 यूनिट देखने के लिए मिलती है, ठीक है ना। यहाँ आपके पास 3 यूनिट है और यहाँ पर आपके पास 1 यूनिट है, तो मिला के आपके पास 3 और 1 4 यूनिट। तो पहली किताब में भी आपके पास 4 यूनिट है, दूसरी किताब में भी आपके पास 4 यूनिट है। अगर मैं किताब की बात कर लूं बुक में, तो पहली किताब में कृष्णा पब्लिकेशन में वहां पर आपके पास 16 चैप्टर आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लें सिलेबस की, तो फिर वही बात है, देखिए आपके पास ये यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7 एंड यूनिट 8 करके, ठीक है। तो आपके पास सेमेस्टर 1 में जो आप मैथ पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर 1 के अंतर्गत, वहां पर आपको 8 यूनिट देखने के लिए मिलती है। 4 यूनिट आपके पास किताब 1 में है, 4 यूनिट आपके पास किताब 2 में है, ठीक है। जिसमें से आपके पास जो यहां से आपकी शुरू ये देख रहे हैं 3 यूनिट, ठीक है, ये 3 यूनिट इंटीग्रल कैलकुलस के अंतर्गत आएंगी, ये 3 यूनिट, और जो चौथी यूनिट आप देख रहे हैं ये वेक्टर कैलकुलस के अंतर्गत आएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं भाई चैप्टर वाइज, क्योंकि
चैप्टर वाइज ज्यादा आपके पास क्लियर रहेगी बात। अगर मैं यहाँ पर बताने गया ना, यहाँ पर बहुत कुछ चीजें आप हो जाओगे अरे बाबा इतना सब कुछ कैसे मैनेज हो पाएगा, लेकिन मैं मैनेज करवा दूंगा। आपको परेशान बिल्कुल रत्ती भर नहीं होना है, बस बने रहना है, ठीक है ना। और शेयर करना है दबा के, जितने ज्यादा दोस्तों को बता सको अपने कॉलेज में। जब आप अभी कॉलेज में अभी तो होगे नहीं, ठीक है ना, कॉलेज में तैयारी अगर कर रहे हो तो कॉलेज में अपने जितने ज्यादा दोस्तों को बता पाओ जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर हम बात करें यूनिट की तो भाई साहब पहली यूनिट में आपके पास है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल वही कक्षा 12 वाला, ठीक है ना, पूरा का पूरा वही चीज है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। इसके अलावा मैं डेफिनेट इंटीग्रल में कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी आपको बताऊंगा। इसके बाद आपके पास है रीमन इंटीग्रल, फिर डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, बहुत बढ़िया रहता है, बड़ा मजा आता है, ठीक है ना। इम्प्रॉपर इंटीग्रल, बीटा एंड गामा फंक्शन, इन सबको पढ़ने में आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल एंड डिरिचलेट्स लियोबिल्स इंटीग्रल्स। तो ये आपके पास है भाई यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के अंतर्गत सिलेबस, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 3। तो यूनिट 3 तक आपका इंटीग्रल कैलकुलस चल रहा है, इस बात को ध्यान रखिए, जिसमें आपको है पास रेक्टिफिकेशन एंड वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। तो ये चीजें आपको चैप्टर 9 तक जो आप देख रहे हैं ये इंटीग्रल कैलकुलस के अंतर्गत है। फिर हमारे पास आ जाता है सेक्शन बी, जिसमें आपके पास है वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस में आपको एक यूनिट पढ़नी है और यहाँ पर यूनिट में आपके पास 5 चैप्टर आप देख रहे हैं, जहां पर आपके पास पहला है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर, फिर आपके पास है भाई गार्डियन, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, फिर आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स, फिर है भाई लाइन इंटीग्रल एंड ग्रीन, गॉस एंड स्टोक्स थ्योरम। तो इतना कुछ आपके पास पढ़ने के लिए है। अगर मैं बात करूं तो पहली जो आपके पास किताब थी वहां पर आपके पास 16 चैप्टर थे। फिर यहाँ पर आपके पास दूसरी किताब में जो सेक्शन ए है, ठीक है ना, यहाँ पर आपके पास 9 चैप्टर है और यहाँ पर आपके पास भाई साहब 5 चैप्टर है सेक्शन बी वेक्टर कैलकुलस के अंदर। तो अगर आप गौर कर रहे हैं तो मेरे पास यहाँ पर जो चैप्टर की संख्या हो रही है वो 30 चैप्टर्स की संख्या हो रही है। और अगर मैं एक तो वीडियो एक्स्ट्रा बनाने पे गया तो हो सकता है कि 32 से 33 वीडियो के अंतर्गत 35 वीडियो के अंतर्गत, ज्यादा मैक्सिमम 35 वीडियो ही ज्यादा ही है, 33 वीडियो के अंतर्गत आपको ये सब कुछ कंप्लीट मिल जाएगा। और ये सब किसके अंतर्गत होगा? चैलेंजर सीरीज के अंतर्गत। तो इस तरीके से आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का सिलेबस रहने वाला है, आपको इन सारी चीजों को पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से, परेशान किसी भी प्रकार से आपको नहीं होना है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको अगर चैलेंजर सीरीज में हिस्सा लेना है तो चैलेंजर सीरीज के अंतर्गत जो वीडियो लेक्चर आएंगे वो हर एक चैप्टर्स का एक वीडियो आपको मिलने वाला है। दूसरा, आप हमारा जो पेड वीडियो बैच है उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है ना। और अगर किताब लेने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तब भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा भाई साहब, बढ़िया तरीके से मन लगा के पढ़ाई करिएगा, अच्छी तरीके से। आप ये देखिए कि भाई आपको कौन सा कॉलेज लेना है, किस कॉलेज में आपको बढ़िया तरीके से एडमिशन लेना है, इस बारे में जल्दी पता करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम लोग निश्चित तौर पे मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।